Shifting our focus to the Badlapur sexual assault incident, where the main accused, Akshay Shinde, has also been shot dead. Now, the man accused of this raping two nursery schools girls at Badlapur has died after he was shot at by the police officer inside the police vehicle and was injured in the retaliatory firing. The police said that Akshay Shinde has snatched the gun of a constable and opened fire, injuring him. Amid opposition allegations of that he was killed in an encounter, the Maharashtra government has said that he was shot by police in bid of self-defense. Officers from Badlapur had gone to Taloja jail to take the custody of Shinde. They wanted to question him in connection with a new case filed by his first wife. The woman who left him 5 days after their wedding had also in fact accused him of the rape and assault. When the police team reached near the Mumbra bypass, Shinde snatched the gun of the constable, and as per the police sources, what we can understand that he in fact fired several rounds, injuring him. In retaliation, another officer shot Shinde, leaving him critically injured. He was taken to the hospital where he died. The constable Nilesh Moore, who was also injured, is currently under treatment at a hospital. Meanwhile, viewers, many reactions are also coming in on this encounter, which is in fact now brewing in the political slugfest in the state of Maharashtra. Let's listen. अक्षय शिंदे, इसके खिलाफ पुलिस ने 2 चार्जशीट दर्ज किए थे और 2 चार्जशीट जब मैंने पढ़े थे तब अक्षय शिंदे के खिलाफ पुख्ता सबूत पुलिस को प्राप्त हुआ था। 4 साल की 2 बच्चियां जिसके ऊपर ये अक्षय शिंदे ने घिनौना काम किया था, उन्होंने सिनाक परेड में अक्षय शिंदे को पहचाना था। इतना ही नहीं तो बैड टच इसका मतलब क्या है, इसके बारे में भी इन लड़कियों ने अपने पिताजी माताजी को जानकारी दी थी और इमीडिएट डिस्क्लोजर ये किया था। मेडिकल एविडेंस था, इतना पुख्ता सबूत होने के कारण अगर ये मैटर चलता था कोर्ट में तो शायद उसको फांसी की सजा भी हो सकती थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमें समझना चाहिए कि जब कोई आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत प्राप्त होता है और जब आरोपी को यह मालूमात होता है कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं, तो साइकोलॉजिकली आरोपी वायलेंट हो सकता है। और इसीलिए हमने इस बैकग्राउंड पे यह देखना चाहिए कि जो कल वाकया हुआ अक्षय शिंदे के बारे में, अक्षय शिंदे एक साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो सकता है और उसने उसने पुलिस पर हमले की कोशिश की, खुद को खुदकुशी करने की कोशिश की और पुलिस को जवाबी फायरिंग करना पड़ा। देखिए, पूरे महाराष्ट्र की जनता का ये कहना था कि 4-4.5 साल की बच्ची पे जो अत्याचार करता है उसके ऊपर तो चौक में लाके उसको फांसी देना चाहिए, ये लोगों की मांग थी। लेकिन कायदा कुछ और कहता है। कायदा कहता है उसकी कस्टडी होना चाहिए, उसकी मालूमात होना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए और उसका रिजल्ट जो न्यायालय देगा उसी तरीके से उसको सजा होना चाहिए। लेकिन कल देखे जाए तो वो जो गाड़ी में बैठा है उसने पुलिस का रिवॉल्वर छीना है। इसमें पुलिस भी थोड़ी कमियां उनकी दिखने में आई कि वो 4 लोग होने के बावजूद भी वो रिवॉल्वर छीनता कैसा है, फायर कैसा करता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाला मामला होता है। तो वो पुलिसों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसने जब पुलिसों के ऊपर रिवॉल्वर तानी और गोली चलाई तो उसने उसका जो रिप्लाई जिसको बोलते हैं तो वो करने के डिफेंस में उन्होंने जो फायर किया उसमें उसकी मौत हो गई। हम तो ये चाहते थे कि न्यायिक व्यवस्था में उसको फांसी अगर मिलती थी तो लोगों को हम दिखा सकते थे, देखो अपनी न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत है, ऐसा कोई भी कृत्य करेगा तो उसको फांसी या तो बड़ी से बड़ी कड़ी से कड़ी सजा भी मिलती है, ये दिखाने की थी। लेकिन वो उसने जो कुछ कल फायर, पुलिस पर हमला होएगा, पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस क्या देखते बैठेंगे क्या? जो पुलिस रात दिन मेहनत करती है, आम जनता का संरक्षण करती है, वो खुद का संरक्षण नहीं कर सकती। अगर पुलिस पे आप गोली चलाएंगे तो पुलिस क्या बोलेंगे, आओ अभी मेरे पैर पे गोली मारा है, अभी मेरे छाती पे मारो, ये नहीं बोलेंगे। तुरंत कोई भी आदमी अगर किसी ने उसके ऊपर गोली चलाएगी तो उसका एक्शन का रिएक्शन होगा।
लेकिन जो विपक्ष वही बदलापुर के दुर्घटना के जिस दिन हुआ उसके तीसरे दिन आपको मालूम है बदलापुर में जो हंगामा किया, ताबड़तोड़ फांसी दे दो या फांस पे लटकाओ, इसी तरह का आंदोलन यही विपक्ष के नेता वहां बदलापुर में जाके कर रहे थे। बाहर से बसेस भर के लोग बदलापुर में लेके गए, रेलवे स्टेशन चक्का जाम किया, पूरा दिन वहां आंदोलन किया और ताबड़तोड़ फांसी दे दो, आरोपी को हमारे ताबे में दे दो, इस तरीके का आंदोलन ये विपक्ष की नेता कर रहे थे। कौन से कानून में ताबड़तोड़ फांसी देना, तुरंत फांसी दे सकते हैं, लेकिन तभी जिस आरोपी के बारे में फांसी देने की मांग कर रहे थे, आज उसी आरोपी का साइड ले रहे हैं और पुलिस पे संशय व्यक्त कर रहे हैं। ये कौन सा कायदा है? ये जो बदलापुर में आरोपी था वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी, उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी, उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.